Good evening, all of you. Today is our lecture number 9. Chapter name is Circle, and that is the last lecture for the chapter Circle. Okay. आज का जो हमारा टॉपिक है that is your how to find the length of tangent. How to find the length of tangent from the point to the circle. ठीक है जी. How to find the length of tangent from point P. पॉइंट यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं फ्रॉम पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 टू द सर्कल. सर्कल की इक्वेशन क्या है आपके पास? x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0. ठीक है जी. हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट P. अब देखिए अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, ये डायग्राम बनाते हैं. दिस इज सर्कल, ये सेंटर है आपका, और मान लीजिए टेंजेंट वो यहाँ से है. हमें क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है. दिस इज द पॉइंट P. फ्रॉम द पॉइंट P टू द सर्कल मीन्स हमें क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ टेंजेंट. दिस इज द सेंटर, दिस इज परपेंडिकुलर टू रेडियस ऑफ द सर्कल, और चाहे तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं इफ यू वांट. क्लियर? ऐसा हमने 10th क्लास के सर्कल्स वाले चैप्टर में पढ़ा है. ठीक है. अगर एक ही पॉइंट से एक ही सर्कल पे दो टेंजेंट आते हैं तो उन दोनों की लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी. एक ये था हमारे पास थ्योरम होती थी. बट यहाँ क्या है? हमें लेंथ फाइंड करनी है टेंजेंट की, जो कि आ रही है फ्रॉम द पॉइंट P1. ठीक है. P जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? x1, y1 टू द सर्कल x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0. इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है, जो भी लेंथ होगी दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x की जगह x1 पुट कर दीजिए और y की जगह y1 पुट कर दीजिए. बस दैट इज योर आंसर. बस स्क्वायर रूट लेना है, साथ में ये याद रखिए. x की जगह x1 और y की जगह y1. ठीक है जी. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? लेंथ ऑफ टेंजेंट. ठीक है. ये है कॉन्सेप्ट, हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट P. और P के पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? x1, y1 टू द सर्कल x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0. तो मैंने बताया लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा? स्क्वायर रूट लीजिए और जो सर्कल की इक्वेशन है बस उसमें x की जगह x1 कर दीजिए और y की जगह y1 कर दीजिए. इज दैट क्लियर? अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं एक. हमें ये है यहाँ पे क्या फाइंड करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट गिवन है हमारे पास 3, -4. कितना है? 3, -4 टू द सर्कल गिवन है हमारे पास 2x². सर्कल कितना है हमारे पास? 2x² + 2y² -7x -9y -13 = 0. क्लियर? 2x² + 2y² -7x -9y -13 = 0. हमें क्या करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, जो कि आ रहा है कहां से? फ्रॉम द पॉइंट P टू द सर्कल पे. सबसे पहले आपने क्या करना है? सर्कल की इक्वेशन जो आपके पास है उसको लिखिए. गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या है? गिवन इक्वेशन 2x² + 2y² -7x -9y -13 = 0. आपने x² और y² का कोफिशिएंट 1 ही रखना है. यहाँ पे 2 है तो पूरी इक्वेशन को डिवाइड कीजिए फ्रॉम द 2. तो 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या रह गया? x² के साथ 1 आ गया कोफिशिएंट, y² के साथ 1 आ गया. 2 से पूरी इक्वेशन डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -7/2x, यहाँ आ जाएगा -9/2y और यहाँ आ जाएगा -13/2. इज दैट क्लियर? ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी हमारी ट्रांसफॉर्म करके. मीन हमने क्या करना है? x² और y² का कोफिशिएंट आपका 1 ही रहना चाहिए. ठीक है. नहीं रहता, अगर नहीं होता है तो उसको बनाइए 1. बनाना कैसे? जो भी आपका x² और y² का कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड कर दीजिए फुल इक्वेशन को. ठीक है. तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई x² + y² -7/2x -9/2y -13/2 = 0. अब मैंने अभी लेंथ का फॉर्मूला क्या बताया था आपको?
कि आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट किसका लेना है आपने? Therefore length of tangent, हाँ जी, क्या बताया? स्क्वायर रूट ऑफ x1 का स्क्वायर। पॉइंट देख लीजिए, पॉइंट भी क्या है, पॉइंट भी लिख दीजिए यहाँ पे। जो पॉइंट गिवन है, पॉइंट गिवन है आपके पास 3, मीन्स आपके पास x1 है 3 और y1 है -4। ठीक है, इज दैट क्लियर? x1 है 3 और y1 है आपके पास -4। फॉर्मूला क्या था आपका? x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c। ठीक है जी। अब x1 का स्क्वायर मतलब x की जगह आपने क्या डाल देना है? x1 की वैल्यू कितनी है? और अगर हो सके तो यहां से g भी निकाल दीजिए। ठीक है जी, और f भी निकालिए और c भी निकालिए। नहीं तो इसी इक्वेशन में x और y की जगह सिर्फ ये पॉइंट डाल दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इसी इक्वेशन में, मतलब जो गिवन सर्कल की इक्वेशन है उसमें x की जगह 3 और y की जगह -4 डाल दीजिए। तो यही कर रहा हूं मैं। 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ -4 का स्क्वायर -7/2 ऑफ 3 -9/2 ऑफ 4 सॉरी -4 एंड -13/2। इज दैट क्लियर? तो इससे आप डायरेक्ट आंसर ले सकते हैं। क्लियर? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग न जाइए, जो भी आपकी सर्कल की इक्वेशन बनेगी ट्रांसफॉर्म करके या जैसे नॉर्मल दे रखी होगी उसको कोई सेम x की जगह x1 डाल दीजिए, पॉइंट है उसकी एक्सिस डाल दीजिए और ऑर्डिनेट y की जगह डाल दीजिए। ठीक है जी। तो चलिए देखते क्या आ रहा है हमारे पास। स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, हाँ जी, ये बना 21/2 और ये बना प्लस के 9 4 36/2 और ये बना -13/2। मीन्स आपका 2 एलसीएम आ रहा है। 2 एलसीएम लीजिए तो देखिए क्या बनता है आपके पास। 9 के साथ बन गया 18 और 16 के साथ बन गया आपका 32। ठीक है जी। 9 के साथ बन गया 18 और 16 32 -21 प्लस 36 -13। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। 18 प्लस 32 कितने हुए आपके? 50 और 50 और 36 50 एंड 36 दैट इज 86। 86 में से माइनस करने हैं आपने 34 जो कि आ जाता है आपके पास 252। मीन्स स्क्वायर रूट आ जाएगा आपके पास 52/2। 52/2 को क्या लिख सकते हैं हम? √26। क्या लिख सकते हैं? √26। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा क्या होगा? लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी। लेंथ ऑफ टेंजेंट इज √26। इज दैट क्लियर? चलिए देख लीजिए एक बारी। कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ सर्कल लेंथ फाइंड करने के लिए सर्कल की इक्वेशन होगी। पॉइंट में जो एब्सिसा होगा, फ्रॉम द पॉइंट से फाइंड कर रहे हैं तो पॉइंट में जो एब्सिसा होगा वो x की जगह डालिए और पॉइंट में जो ऑर्डिनेट होगा वो y की जगह डालिए और उसको सॉल्व कर दीजिए और स्क्वायर रूट याद रखिए, उसके ऊपर स्क्वायर रूट लग जाएगा। क्लियर? चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन पे डिपेंड होगा आपका। क्वेश्चन जो है वो है, मान लीजिए अगर आपके पास 2 सर्कल है, इफ यू हैव 2 सर्कल्स, मीन 2 सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, एक C1 एक C2। ठीक है जी। अगर C1 से डिनोट नहीं कर सकते तो इक्वेशन 1 कर दीजिए, E1 और E2। आपको 2 सर्कल्स की इक्वेशन गिवन होगी जिसको मैं डिनोट कर रहा हूं E1 और E2। आपने क्या बताना है, मतलब क्वेश्चन आपका ऐसा होगा कि आपको शोट करना है कि ये दोनों सर्कल टच कर रहे हैं ईच अदर, शो दैट द 2 सर्कल गिवन 2 सर्कल टच ईच अदर या इंटरसेक्ट ईच अदर।
इन सब की मैं आपको कंडीशन लिखवाने वाला हूं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों सर्कल की इक्वेशन में से आप सेंटर निकालेंगे और उनका रेडियस निकालेंगे। सेंटर को मैंने डिनोट किया है C1 और सेंटर 2 को डिनोट किया दूसरे सर्कल का C2, रेडियस को फर्स्ट सर्कल का R1 और सेकंड सर्कल का R2। निकालने के बाद जब आप सेंटर निकालेंगे, मीन सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, तो पहली कंडीशन जो आपकी बनती है, सबसे पहले आपने क्या करना है, C1 इंटू C2 निकालना। C1 इंटू C2 मीन्स C1 से लेकर C2 तक की डिस्टेंस निकालना है। C1 C2 मीन्स डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड T2, C1 एंड C2, डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2। उसके बाद कंडीशन के हिसाब से हम चलेंगे, ठीक है जी। पहली कंडीशन ये बोलती है कि अगर R1 प्लस R2 हमारा C1 और C2 के बराबर आ जाए। C1 C2 मतलब डिस्टेंस, याद रखिए डिस्टेंस होगा, ठीक है, C1 से लेकर C2 का डिस्टेंस। अगर हमारा ये क्या आ जाए, इक्वल आ जाए R1 और R2 के, तो हम कह सकते हैं कि हमारे सर्कल जो E1 और E2 है, E1 एंड E2 क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, आई थिंक एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली। याद रखिए कॉन्सेप्ट क्या है, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, शो दैट द गिवन टू सर्कल टच ईच अदर इंटरनली एक्सटर्नली, या फिर शो दैट द टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, या शो दैट द टू सर्कल डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो चारों के लिए कंडीशंस हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैंने क्या कहा, सर्कल्स की इक्वेशन लिखिए, फ्रॉम दोनों सर्कल्स की इक्वेशन लिखिए, दोनों सर्कल की इक्वेशन के बाद दोनों का सेंटर और रेडियस निकालिए, डिनोट कर दिया मैंने, पहले का C1 दूसरे का C2, सेंटर, पहले का रेडियस R1 दूसरे का रेडियस R2। उसके बाद आपने क्या करना है, C1 के कोऑर्डिनेट होंगे और C2 के कोऑर्डिनेट होंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिनोट करूंगा मैं C1 C2 से, किससे, C1 C2 से। फिर उसके बाद अगर C1 C2 आपका रेडियस 1 और रेडियस 2 के एडिशन के बराबर आता है, तो हम कह सकते हैं कि जो आपकी इक्वेशन मतलब सर्कल नंबर 1 है और सर्कल 2 है, वो टच कर रहे हैं एक्सटर्नली पे, ठीक है, एक्सटर्नली पॉइंट। और अगर C1 और C2 बराबर आता है मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2 के, मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2 के, तो हम कह सकते हैं कि वो टच कर रहे हैं दोनों सर्कल इंटरनली। क्लियर, एक्सटर्नली टच करेंगे कि अगर R1 प्लस R2 के बराबर आ जाए, और इंटरनली करेंगे जब R1 माइनस R2 के वो C1 से लेकर C2 का डिस्टेंस बराबर आ जाए। क्लियर, दोनों में कंडीशन अलग है, प्लस और माइनस का फर्क है। तीसरी कंडीशन क्या आती है, ये पहली कंडीशन होगी आपकी, ये आपकी सेकंड कंडीशन हो गई। अब थर्ड कंडीशन क्या आती है आपके पास, कि अगर C1 और C2 ग्रेटर देन हो R1 प्लस R2 के, C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2, ठीक है, C1 C2 चारों कंडीशन आपने चेक करनी है, एक आपकी जरूर होगी। C1 C2 का डिस्टेंस जो है अगर ग्रेटर देन हो R1 और R2 के सम के, तो हम कह सकते हैं कि सर्कल्स क्या कर रहे हैं, डू नॉट टच ईच अदर, डू नॉट टच ईच अदर, मतलब आपस में एक दूसरे से बहुत दूर है। इज दैट क्लियर, डू नॉट टच ईच अदर, ये थर्ड कंडीशन होगी। बट फोर्थ कंडीशन क्या आती है आपके पास, अगर C1 C2 हमारा क्या हो, लेस देन हो R1 प्लस R2 के, अगर C1 C2 क्या हो हमारा, लेस देन हो R1 R2 के, R1 प्लस R2 के। क्लियर, तो हम कह सकते हैं कि सर्कल्स क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। इज दैट क्लियर, तो चार कंडीशन इसमें बनेंगी, चारों कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है आपको। आपके पास दो सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी, दोनों की इक्वेशंस के रिगार्डिंग आप सेंटर और रेडियस निकालिए, पहली इक्वेशन का भी सेंटर रेडियस निकालिए, सेकंड का भी सेंटर रेडियस निकालिए, फिर दोनों के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे उनके बीच का डिस्टेंस निकालिए बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए होते थे, तो उनका यूज करके, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके आप डिस्टेंस निकालिए, उसको हम डिनोट करेंगे C1 इंटू C2। अगर
C1 C2 हमारा बराबर आ जाए रेडियस के एडिशन, मतलब रेडियस के सम का, दोनों के रेडियस के सम का, तो सर्कल 1 और सर्कल 2 क्या करते हैं, टच करेंगे आपस में एक दूसरे को एक्सटर्नली। बट अगर C1 C2 बराबर आए R1 माइनस R2 के, और मॉडुलस रखना है यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव साइन नहीं लेना आपने, R1 माइनस R2 में अगर नेगेटिव वैल्यू भी आती है तो बाहर जाएगी प्लस। अगर वो प्लस के बराबर आ जाती है तो हम कहेंगे वो टच कर रहे हैं आपस में सर्कल दोनों इंटरनली। थर्ड कंडीशन क्या बताई मैंने कि अगर सर्कल 1 और सर्कल 2 क्या हो, ग्रेटर देन हो R1 प्लस R2 के। किसके ग्रेटर देन हो, R1 प्लस R2 के। तो मैं कह सकता हूं कि सर्कल डू नॉट टच ईच अदर। मीन्स अगर C1 C2 ग्रेटर देन हो गया R1 प्लस R2 के, तो क्या कह सकते हैं हम कि दोनों ये आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। अब इंटरसेक्ट वाली मेन कंडीशन, अगर C1 C2 लेस देन हो R1 प्लस R2 के। याद रखिए R1 प्लस R2 पे 3 कंडीशन है, R1 माइनस R2 की सिर्फ एक ही कंडीशन है मॉडुलस के साथ, ठीक है, जिसमें इंटरनली है टच वाला। अगर C1 C2 आपका लेस देन हो, ठीक है, C1 और C2 मतलब दोनों के सेंटर का डिस्टेंस क्या हो, लेस देन हो R1 प्लस R2 के, देन वी कैन से कि दोनों सर्कल आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है जी। तो ये थी 4 कंडीशंस। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट द सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4y, सॉरी माइनस 6x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई, दूसरा सर्कल भी दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8y प्लस 13 इक्वल टू 0, टच ईच अदर। हमें यह बताना है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। सर्कल की इक्वेशन है, दो सर्कल दे रखे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 6x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8y प्लस 13 इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे अगले स्टेप के लिए। सबसे पहले मैंने कहा था दोनों सर्कल की इक्वेशन को लिखिए, बीच में चाहे लाइन लगा लीजिए। पहले सर्कल की इक्वेशन को मैंने डिनोट किया E1 से, किससे, E1 से। कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। दूसरी सर्कल को मैंने डिनोट किया E2 से, और वो है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8y प्लस 13 इक्वल टू 0। क्लियर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8y प्लस 13। हाँ जी, तो इसका सेंटर क्या होगा, सेंटर क्या होगा, माइनस के साइन पहले लगा दिए मैंने, माइनस जी कोमा एफ होता है। जी कितना है यहाँ पे, -3 है, एक्स का हाफ, कोफिशिएंट का हाफ होगा, तो -3, ठीक है जी। और एफ क्या होगा, 2/2 1 माइनस के 1, जो कि हमारा सॉल्व करके बनता है 3,1। सेंटर पॉइंट, सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्कल क्या आ गया, 3,1। इज दैट क्लियर? अब इसी तरह आप सेंटर 2 निकालिए। इसका सेंटर क्या होगा, देखिए माइनस के साइन मैंने पहले लगा दिए क्योंकि अंदर वैल्यू जी की लिखनी है। जी की पहली वैल्यू होगी 1, 2/2 1, और यहाँ होगी एफ की वैल्यू माइनस 8/2 डेट इज -4, जो कि हमारा सॉल्व करके बन जाता है -1, +4। मतलब सेंटर 1 आ गया 3,1 और सेंटर 2 आ गया -1,4, ठीक है। उसके साथ रेडियस भी निकाल लीजिए। रेडियस क्या होता था हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यही होता था, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी।
तो जी का स्क्वायर कितना होगा, फॉर्मूला नोट कर लीजिए, मैं सीधा वैल्यू लिखूंगा यहाँ पे। जी का स्क्वायर होगा हमारा, जी है हमारा -3, ठीक है जी, तो -3 का स्क्वायर, एफ है हमारा -1 का स्क्वायर प्लस सी मतलब +1, जो कि हमारा सॉल्व करके बनता है 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 √11, रेडियस कितना बनता है हमारा √11। एक बार चेक कर लीजिए, सॉरी यहाँ होता है हमारा -c, कितना होता है -c, c की वैल्यू तो पॉजिटिव है 1 है, जो कि हमारी सॉल्व करके क्या बन जाती है √9 + 1 - 1, मतलब कितना आ गया √9 मीन्स 3। इज दैट क्लियर? तो प्लीज इसमें मिस्टेक ना करें जब भी आप वैल्यू पुट करें। अब हम निकालते हैं R2, R1 निकाल दिया है हमने, R1 आ गया हमारे पास 3, R2 निकालेंगे, सेम स्टेप, g का स्क्वायर, व्हाट इज योर g, इज योर 1 का स्क्वायर प्लस व्हाट इज योर f इज योर -4 का स्क्वायर एंड -c मतलब -13। ऑन सॉल्विंग इट व्हाट वी गेट 4 का स्क्वायर 16, 16 + 1 17, 17 - 13 दैट इज √4 मीन्स 2। तो R2 और R1 की वैल्यू आ चुकी है, दैट इज योर 3 and 2। तो चलिए सेंटर लिख देते हैं सबसे पहले ऊपर, चलिए C1 सेंटर 1 है हमारे पास 3,1 और रेडियस 1 है हमारे पास 3। उसी तरह सेंटर 2 है हमारे पास -1,4 एंड रेडियस 2 है हमारे पास 2। क्लियर? दोनों वैल्यू लिख दिया आपने, ठीक है जी। अब चाहे नीचे वाला पोर्शन आप मिटा सकते हैं। चलिए, तो C1 R1, अब सबसे पहले क्या बोला था मैंने कि C1 से लेकर C2 तक की दूरी ज्ञात कीजिए, मीन्स डिस्टेंस फाइंड कीजिए बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब दोनों पॉइंट दे रखे हैं, दोनों पॉइंट के इसके बराबर, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एब्सिस्सा का डिफरेंस का स्क्वायर, एब्सिस्सा का डिफरेंस मीन्स -1 - 3 का स्क्वायर प्लस ऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर मीन्स 4 - 1 का स्क्वायर, जो कि हमारा सॉल्व करके बन जाता है 3 - 1 - 3 -4 मीन्स 16, 4 का स्क्वायर 16 एंड प्लस 3 का स्क्वायर 9 दैट इज इक्वल टू 5, √25 बनेगा। √25 क्या होता है 5, तो ये आपके पास 5 आ गया C1 C2। अब उसी तरह देखिए C1 C2 क्या है हमारा, बराबर आ रहा है किसके, R1 + R2 के, किसके, R1 + R2 के बराबर आ रहा है। क्यों? क्योंकि C1 C2 भी 5 है और R1 + R2 भी क्या 5 है। कौन सी कंडीशन है ये बोलती है कंडीशन कि सर्कल्स क्या कर रहे हैं, आपस में टच कर रहे हैं, सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली। जहां नेगेटिव हो मतलब एक कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, ठीक है, या एक्सटर्नली वाली या इंटरनली वाली या इंटरसेक्ट वाली या डू नॉट इंटरसेक्ट वाली। इज दैट क्लियर? डू नॉट टच वाली। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, इसमें कंडीशन हमने कौन सी प्रूव करी, जो मैंने सेकंड आपको यहाँ उस स्क्रीन में इस साइड को बताई थी। C1 का डिस्टेंस C2 तक बराबर है किसके, R1 + R2 के। बस ये याद रखना, ये हमने डिस्टेंस फाइंड करना है दोनों सेंटर्स का, दोनों सर्कल्स के जो सेंटर है उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। अगर वो R1 + R2 के बराबर है इट मीन्स सर्कल टच कर रहे हैं एक्सटर्नली। अगर वो R1 - R2 के बराबर आता है, मॉडुलस ऑफ R1 - R2 के बराबर आता है मीन्स इंटरनली टच करते हैं। अगर ग्रेटर होता है तो हमारे पास डू नॉट टच ईच अदर ग्रेटर टू R1 + R2, और अगर लेसर होता है तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? प्लीज नोट डाउन।
चलिए अब अपने होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन ले लीजिए. दिस इज द लास्ट लेक्चर फॉर द चैप्टर सर्कल. और ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन प्लीज नोट कर लीजिए, और ना समझ में आए, अगर ना निकले तो प्लीज पूछ लीजिए. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी. क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल. Find the equation of the circle passing through the point passing through the point passing through the point 2,4. चलिए एक पॉइंट दे रखा है जहां से वो सर्कल पास कर रखा है. एंड हैज इट्स सेंटर एट द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन. और उसका सेंटर कहाँ पे है? इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स पे है. मतलब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आपका इस सर्कल का सेंटर है. एट द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स की इक्वेशन क्या है आपके पास? x माइनस वाई इक्वल टू 4 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू -7. 2x प्लस 3y इक्वल टू -7. ठीक है, देखिए एक पॉइंट तो पास कर रहा है, बट सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर सेंटर निकालने के लिए आपने क्या करना है, इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है. मींस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? बाय यूजिंग, चाहे करिए एलिमिनेशन मेथड, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, कुछ भी करिए, बट इन दोनों का लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालिए. इंटरसेक्टिंग पॉइंट आने से क्या होगा, आपके पास सेंटर आ जाएगा. फिर सेंट्रल फॉर्म लिखिए, उसमें सेंटर की वैल्यू डाल दीजिए, फिर रहेगी रेडियस की वैल्यू. फिर लास्ट में कराइए पॉइंट पास आप पॉइंट कराएंगे, वहां से आपकी रेडियस की वैल्यू आ जाएगी. और रेडियस की वैल्यू, सेंटर आपका निकल जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के, रेडियस की वैल्यू पास करवा के आ जाएगी लास्ट में, तो आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड हो जाएगी. इज दैट क्लियर? थैंक यू. तो ये था हमारा सर्कल चैप्टर. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो ऑफ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर. थैंक यू.